नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ को हम समझेंगे, उस पाठ का नाम है रसखान के सवैये और इसके कवि है रसखान। सबसे पहले पाठ का जो शीर्षक है रसखान के सवैये, सवैये शब्द का अर्थ हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। सवैया एक प्रकार का छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण या 22 से 26 अक्षर होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो पहला सवैया है क, इसमें 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब देखेंगे यहाँ मानुष लिखा हुआ है। मानुष में 3 अक्षर है। हव शब्द है, इसमें एक अक्षर है। तो वहाँ भी एक अक्षर है। इस तरह से अगर आप मानुष से लेकर ग्वारन तक पढ़ेंगे तो 22 से 26 तक के बीच में वर्ण आते हैं। तो जो से पढ़ेंगे मझारन तक वही 22 से 26 के बीच आपको वर्ण मिलेगा। तो सवैया एक प्रकार का छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आइए अब हम कवि का यानी रसखान का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। रसखान भक्ति काल के कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। रसखान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। ये धर्म से मुसलमान थे। मुसलमान होते हुए भी वे कृष्ण के परम भक्त थे और कृष्ण की भक्ति में डूबा करते थे। वे कृष्ण को अपना आराध्य मानते और उनकी भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त किया करते थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई। इस प्रकार हम कवि रसखान के संक्षिप्त परिचय को इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। उनका जन्म, पूरा नाम, काल, उनके आराध्य, उनकी रचनाएं, भाषा और मृत्यु। आइए अब हम रसखान के प्रथम सवैया के अर्थ को समझते हैं। प्रथम सवैया में मूल रूप से रसखान जो कहते हैं उसे मैं संक्षिप्त रूप में कहकर फिर मैं एक एक पंक्ति के अर्थ को बताते हुए जाऊंगा। कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त है। कृष्ण से विशेष लगाव है। केवल कृष्ण से नहीं बल्कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज भूमि से भी उनका विशेष लगाव है और ब्रज भूमि के प्रति उन्होंने इस सवैया में अपना अनुराग व्यक्त किया है। कवि ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं और अगले जन्म में भी वह ब्रज भूमि में रहने की उनकी इच्छा है। इसीलिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, पशु के रूप में गाय बनाए, पत्थर बनाए और पक्षी बनाए ताकि वह ब्रज भूमि में निवास कर सके। अब मैं सवैया की प्रत्येक पंक्ति के जो दिए गए शब्दों के अर्थ है उसे और उस पंक्ति के अर्थ को बताते हुए जाऊंगा। पहली पंक्ति है, मानुष हव तो वही रसखानी बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष का अर्थ है मनुष्य, रसखानी कवि का नाम है, गोकुल गांव का नाम है, ग्वारन है, ग्वाला को कहा गया है। तो पहली पंक्ति में रसखान जी ब्रज भूमि के प्रति
अनुराग व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहता हूँ और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मैं बसना चाहता हूँ। बसो का अर्थ है बसना, निवास करना चाहता हूँ। अर्थात रसखान की इच्छा है कि उसका अगला जन्म हो और अगला जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ग्वाला बनना चाहते हैं और गोकुल गांव के उन सारे ग्वालों के बीच रहते हुए वह ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति है, जो पशु हव तो कहाँ बस, मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन। चरौ, चरौ का अर्थ है चरना या विचरण करना, धेनु का अर्थ है गाय, मझारन का अर्थ है बीच में। अब इस पंक्ति में रसखान की क्या इच्छा है, वो ईश्वर से क्या चाहता है। दूसरी पंक्ति में रसखान जी कहते हैं, यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं पशु बनना चाहता हूँ और पशु के रूप में गाय। गाय क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण गाय से प्रेम करते थे। तो दूसरी पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं पशु के रूप में गाय बनना चाहता हूँ और नंद की गायों के बीच वह प्रत्येक दिन, नित्य अर्थात प्रत्येक दिन, रोज चरना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। दूसरी इच्छा है पशु के रूप में गाय बनना और फिर नंद बाबा के गायों के बीच रहते हुए विचरण करना उनकी दूसरी इच्छा है। तीसरी पंक्ति है, पावन हव तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदर धारण कारण। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत, लेकिन यहाँ गिरी से गोवर्धन पर्वत की ओर संकेत किया गया है। धैर्य अर्थात धारण करना, कर अर्थात हाथ, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र। इस पंक्ति में कवि रसखान पत्थर बनना चाहते हैं। पावन मने पत्थर, पत्थर बनना चाहते हैं और वो भी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र, भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए तथा ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिनों तक अपने हाथ में, कर अर्थात हाथ में गोवर्धन पर्वत को छाता के समान उंगली पर उठाया था। इस प्रकार इस पंक्ति में रसखान जी पत्थर बनना चाहते हैं, वो भी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अपनी उंगली पर धारण किया हुआ था। अब जो अंतिम पंक्ति है लिखा है, जो खग हव तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम किरारन। खग, खग का अर्थ है पक्षी। बसेरो अर्थात बसेरा करना, निवास करना। कालिंदी यमुना नदी, कुल किनारे, कदम की डालन, कदम की डाल पर। चौथी पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं पक्षी बनना चाहता हूँ और पक्षी बनकर यमुना नदी के किनारे स्थित कदम की डालों पर अपना बसेरा करना चाहता हूँ, बसेरा बनाना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ। इन चारों पंक्तियों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि रसखान श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण से जुड़ी सभी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। जिन जिन वस्तुओं से श्री कृष्ण का संबंध है उन वस्तुओं के प्रति रसखान की रुचि है। वह वही वस्तुएं बनना चाहते हैं और वही चीज़ बनना चाहते हैं जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का नाता रहा हुआ है, चाहे वह मनुष्य के रूप में ग्वाला हो, पशु के रूप में गाय हो, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत हो या पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल पर रहने वाले पक्षी हो। क्योंकि श्री कृष्ण कदम के डाल पर
बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, इसीलिए वह पक्षी बनना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उंगली पर उठाया था, इसीलिए गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण गायों से विशेष लगाव था, वो गायों से प्रेम करते थे, इसलिए पशु के रूप में वह गाय बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण के सभी सखा वह ग्वाले थे, इसलिए मनुष्य के रूप में वे ग्वाला बनना चाहते थे। आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।